नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबकी स्टडी अच्छे से चल रही है। दोस्तों सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यहाँ पे एसईआर फेज़ 3 जो कि गंगा रिवर के एक प्रोजेक्ट है, नमामि गंगा के तहत आती है। इसमें लगभग 9 पोस्ट के लिए 51 वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग पोस्ट के लिए। हर एक चीज़ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यदि आप नए हैं तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। देखिए, पोस्ट का नाम साइंटिस्ट डी सी और बी है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और टैक्सोनॉमिस्ट। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से लेके 7 तक की जो वैकेंसी है, इसमें एक्सपीरियंस के साथ साथ अलग प्रकार की क्वालिफिकेशन मांग रही है। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसकी 4 पोस्ट है और फील्ड असिस्टेंट जिसकी 8 पोस्ट है, इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी प्रकार का इसमें एक्सपीरियंस नहीं लिया जा रहा। जिसमें फील्ड असिस्टेंट 12th बेसिस पे रहने वाला है और डाटा ऑपरेटर जो है वो ग्रेजुएशन बेसिस पे रहने वाली है। कंसोलिडेट अमाउंट ये पर मंथ रहने वाला है। और यदि आप टेम्पोरेरी बेसिस पे अच्छा जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर ये है, इसमें 1 भी रुपया एप्लीकेशन फ़ी इसमें नहीं लग रही है। आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें और फर्स्ट जो टेन्योर होगी इसकी वो 1 ईयर की आपकी होगी। और ये दोनों पोस्ट यदि आप ले लेते हैं तो ये सैलरी का कंसोलिडेटेड अमाउंट है, तो इतना आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। आगे चल के हो सकता है कि ये और 3 साल के लिए बढ़ाया जाए और 4 साल के लिए हो सकती है, पर ये टेम्पोररी फुल्ली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब रहने वाली है। हो सकता है आपकी पोस्टिंग रीजनल डायरेक्टर जितने भी है, लखनऊ चाहे कोलकाता, चंडीगढ़, हेड ऑफिस दिल्ली, यहाँ पे हो सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन सेंटर भी लाइकली या तो दिल्ली हो सकती है या फिर कोलकाता होने के चांस है। और ये जितने भी आप रीजनल डायरेक्टर देख रहे हैं, इसमें से कोई एक सेंटर पे आपका हो सकता है, तो ज़्यादातर चांस कोलकाता और दिल्ली है। जितने भी यहाँ पे 51 पोस्ट है, इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रही है। एसएआर यानी कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल रेगुलेटर फेज़ 3 का ये जॉब है और फुल्ली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। शुरुआती में 1 साल होगी, आगे चल के बढ़ाई जा सकती है और आप रेगुलराइजेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कहा जा रहा है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब रहने वाली है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी है। टोटल 51 वैकेंसी निकल के आ रही है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर और फील्ड असिस्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। एप्लीकेशन फी यहाँ पे नील रखी गई है और जॉब लोकेशन आपकी लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़, दिल्ली और जहाँ पे आपकी बोर्ड डिसाइड करेगी वहाँ पे। लास्ट डेट आप 7 सितंबर से पहले अप्लाई करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 24 अगस्त 24 अगस्त से शुरू होगी एप्लीकेशन, 7 सितंबर तक जाएगी। तो 7 सितंबर को रिकॉर्ड डेट रखा गया है। इस डेट तक आपकी सारी सर्टिफिकेट क्लियर होनी चाहिए, यानी कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपकी एज वगैरह 7 सितंबर 2026 से पहले क्लियर होनी चाहिए। और ये प्रोजेक्ट 2028 मई तक रहने वाले, तो आपकी जॉब भी मई 2028 तक रहने वाली है। और उससे आगे हो सकता है कि ये आगे भी चले, आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रही है और एग्ज़ाम का सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर भी कुछ इसमें हार्ड नहीं रखी गई है। यहाँ पे देखिए, इसका सैलरी दी गई है वैकेंसी के हिसाब से और यहाँ पे किस में कितने पोस्ट हैं। तो फील्ड असिस्टेंट में 8 और डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे 4 दिए गए, टैक्सोनॉमिस्ट का 1 दिया गया है, साइंटिफिक असिस्टेंट का 13, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का 1, असिस्टेंट मैनेजर का 3, साइंटिस्ट का यहाँ पे तीनों मिला के देखे जाए तो डी का 1, सी का 8 और बी का 12 दिए गए। अलग अलग वैकेंसी के अलग अलग यहाँ पे सैलरी रहने वाली। एक और चीज़ है, हालांकि ये अलग प्रकार की जॉब है, तो इस पर कोई भी प्रकार की एज रिलैक्सेशन या फिर रिजर्वेशन नहीं है, चाहे वो यूआर, ओबीसी, कोई कैटेगरी नहीं, हर एक कैटेगरी के लिए ओपन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, साइंटिस्ट है तो इसमें एक्सपीरियंस वगैरह लिया जा रहा है और मास्टर क्लास वगैरह यहाँ पे मांगी जा रही है, बैचलर हो या फिर जो भी वही साइंस के बैकग्राउंड या फिर इंजीनियरिंग वगैरह यहाँ पे दी गई है। सेम साइंटिस्ट सी का भी दिया गया है, इसमें भी एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस उसमें 7 साल, इसमें 5 साल, इसमें 3 साल, इस प्रकार से दिए गए। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आपका फील्ड असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे बैचलर क्लास की डिग्री बीसीए वगैरह किया है आपने और बैचलर इन साइंस किया है, अप्लाई कर सकते हैं। तो सर आपको इंग्लिश में 45 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में 35। तो यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा मायने रखता है और कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। फील्ड असिस्टेंट +2 साइंस से होने चाहिए, 55% मिनिमम होने चाहिए। वाटर और वाटर सैंपल्स वगैरह का आपको आनी चाहिए, थोड़े बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ये जनरली होती हैं जो साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, साइंटिस्ट के लिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दी जा रही है, तो जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो थोड़ा सा इस चीज़ को देख लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए जा रहे हैं कि आपकी डिग्री सोर्स अच्छे से होना चाहिए, फर्जी नहीं होनी चाहिए, फाइनल ईयर यदि वेट कर रहे हैं, आपका 7 तारीख से पहले रिजल्ट नहीं आती तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पीएचडी का क्या पीरियड होने चाहिए, स्ट्रीमिंग मैपिंग, नेशनलिटी सिर्फ इंडियन अप्लाई कर सकते हैं, फेक इंस्टीट्यूशंस वगैरह नहीं होनी चाहिए, कैनवासिंग किसी भी प्रकार का नहीं चलेगा आपका। तो ये सारे चीज़ इस पर दिए गए हैं और फाइनल डिसीजन वगैरह का यहाँ पे दिए गए, कोई भी मिस्टेक्स प्रोसेस में नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ दिए गए। अब देखिए यहाँ पे एज लिमिट हर एक कैटेगरी के लिए दिए गए हैं, यहाँ पे एज का रिजर्वेशन नहीं है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 32 ईयर्स, फील्ड असिस्टेंट के लिए 27 ईयर्स, और यहाँ पे क्लियरली वही चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं कि क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी कि एफएक्यू में ये कंफर्म कर देता हूँ मैं कि इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं है। तो जो यहाँ पे एज लिमिट दी गई है आपके कैटेगरी के लिए वही वैलिड रहने वाला है। सैलरी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और 6 मई 2028 तक इसको फंड किया जाएगा SER फेज़ 3 के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। स्क्रीनिंग होगा, जिस पोस्ट के लिए होगा वहाँ पे स्क्रीनिंग दी गई है, फिर रिटन टेस्ट यदि रिक्वायर्ड होगा तो होगा, यदि लार्ज नंबर ऑफ आती है तो नहीं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका सीधा स्किल टेस्ट होगा जिसमें टाइपिंग वगैरह आ जाती है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इंटरव्यू के लिए हो सकता है कि साइंटिस्ट पोस्ट के लिए ही ले, लेकिन यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और फील्ड असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू का नहीं रखा गया है, ज़्यादातर उसमें नहीं लेता। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट और आपको जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए कोई भी टीएडी एकोमोडेशन प्रोवाइड आपको नहीं दिया जाएगा जब आपका इंटरव्यू होगा या फिर एग्ज़ाम होगा, तो आप इस चीज़ की ध्यान रखें कि आपको खुद सेल्फ बजट वहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। अप्लाई करने के स्टेप्स पहले आपको रजिस्टर करने पड़ेंगे, इसके अपने वेबसाइट पे जाके अच्छे से आप रजिस्टर कर लीजिएगा, हर एक चीज़ ईमेल आईडी फ़ोन नंबर वगैरह दे दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप सेव कर लीजिएगा, डायरी में लिख लीजिएगा, या फिर फ़ोन में कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अच्छे से डिटेल अप्लाई कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा। कंफर्म करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट होगा आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर सेव करके रख लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि इस पर कोई भी प्रकार का एप्लीकेशन फी नहीं लगी रही है, हर एक कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट होने से पहले आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर लीजिए। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और रिक्वायरमेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी।